हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट स्ट्राइप ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये स्ट्राइप ब्लाउज बोल सकते हो, स्लीवलेस भी बोल सकते हो। इसका अलग तरीके से कटिंग में किस तरह से होता है मैं दिखाऊंगा। जो भी ये देख रहे हो स्ट्राइप, ये अलग से लगा हुआ है, बिल्कुल राउंड आर्म होल के साथ में। तो इसकी कटिंग किस तरह से की जाती है ये आज हम सीखेंगे। बैग में भी देख लीजिए, अच्छी तरह से जूम करके जिस तरह का दिख रहा है इस तरह का सेम टू सेम हम कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बड़ी आसानी से ये कटिंग हो जाता है। कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको फॉलो करोगे आसानी से कटिंग करके आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट लेंगे। तो लेंथ हमारा देखिए लिखा हुआ है, मेजरमेंट 14 इंच है, डार्ट पॉइंट 10 हाफ है। तो जितना है उतने पे लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम फिक्स परमा कटिंग करते हैं, मार्जिन के साथ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपको निशान लगा के दोनों निशानों को बड़ा कर लेना है ताकि आपको दिखाई दे। तो इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। तो वेस्ट वाली लाइन को और बड़ा करना चाहिए, वो हम बाद में कर लेंगे, छोटा ही मैंने कर लिया है फिलहाल दिखाने के लिए। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है आप मेजरमेंट चार्ट में देख लो कि कितना मैंने लिखा है, यानी 15 इंच है, तो 7 हाफ पे आपको लगाना है। तो जितना भी मैं लगा रहा हूँ इस तरह से सेम टू सेम लगाना है। बाद में हम इसको माइनस प्लस जो भी है करेंगे, लेकिन पहले उतने पे ही लगाना है। अभी 1 इंच मैं शोल्डर डाउन कर रहा हूँ, इतना ही आपको करना है। और नेक की ब्रॉडिंग 2.25 इंच के करीब लगा लो, या 3 भी लगाओगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है। वहीं से शोल्डर को स्लोप कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से। ये बिल्कुल इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। भले ये स्ट्रैप वाला है, लेकिन इसकी हम फुल मार्किंग करके आपको स्ट्रैप माइनस करके दिखाएंगे कितने पे करना है और कैसे बिठाएंगे तो सेम बैठेगा। अभी आर्मोल का लेंथ मैं निकाल रहा हूँ 7 इंच पे, तो आपको भी 7 इंच पे ही निशान लगा लेना है और यहीं पे अपर चेस्ट नापना है। तो जो भी अपर चेस्ट है 38 है, 4 से डिवाइड करेंगे, जितना बनता है 9.5 इंच बनता है तो उतने पे लगाना है, और आधा इंच प्लस करके और एक निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से 2 निशान लगाना है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट में इसको करेंगे तो वहाँ पे ये माइनस हो जाता है, इसलिए हमको पहले बढ़ा लेना है। और ये अपर चेस्ट पे कोई लूजिंग वगैरह नहीं होता है, और वैसे भी डीप नेक होता है तो माइनस पे ही होना चाहिए। अभी हम आर्मोल नाप के देखेंगे कि हमने जो निशान लगाया 7 इंच पे बराबर है या नहीं है। तो जितना शोल्डर है उससे आधा इंच माइनस करके क्रॉस फ्रंट पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद जो भी हमारा अपर चेस्ट का लाइन था वहाँ से हम बराबर इसको नाप के देखेंगे कि हमारा आर्मोल परफेक्ट है या नहीं है। तो इस तरीके से चेक कर लिया जाता है। जब भी आपको कोई शक हो कि 7 इंच पे कम है या ज़्यादा है, तो इस तरीके से चेक कर लो। तो देखिए कितना आया है, ये कम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही आया है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट है, स्लीवलेस ब्लाउज है, तो ये 7 इंच पे बराबर निकला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर हम माइनस करेंगे। तो इस तरह से आपको अंदाजा लगा लेना है कि ये बराबर 7 पे बैठा है या नहीं बैठा है। अगर कम है तो आप नीचे मार्किंग करके आर्मोल को बढ़ा के मार्किंग कर सकते हो। अगर बराबर है तो छोड़ देना है, छोटा है तो आपको बड़ा कर देना है। जिस तरह से भी आपको करना है कम ज़्यादा कर लेना है। अभी शोल्डर देखिए मैं माइनस किया हूँ 1.5 इंच, और 1.5 इंच माइनस करके इस तरह से शेप दे दिया, थोड़ा नीचे आके जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे आपको दे देना है। तो 4 साढ़े 4 इंच के करीब आपको नीचे आके इस तरह से मार्किंग कर देना है। यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं, इसलिए मैंने इस तरह का मार्किंग किया। अभी फुल बस्ट है, जितना भी है 10 से डिवाइड करके और यहाँ पे नाप लेंगे कितना इंच होता है। तो 4 इंच होता है, 40 इंच अगर है तो उसमें 1-2 सूत माइनस पे ही करना है। मैंने 2 ही सूत माइनस पे लगाया है, और नीचे आके 0.25 इंच माइनस, यानी 3-4 इंच माइनस और वेस्ट की लाइन पे मैंने कर लिया है। और नीचे देखिए 1/4 इंच का मैं एक निशान नीचे लगा के इस तरह का शेप दे दिया। अब हम तीनों निशानों को इस तरह मिलाते जाएंगे तो अपने आप ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रिंसेस कट का शेप आपको लगाना है। यहाँ पे कोई फ्रेंच करवा, कोई कोई भी स्केल वगैरह की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस तरीके को आजमाओगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ का। अभी देखिए 1 इंच का डाट यहाँ आर्मोल पे लगा लेना है। जितना मैं लगा रहा हूँ इतना लगाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा लगाएंगे तो आर्मोल में झोल आने का खतरा खत्म हो जाएगा। अभी मैंने डार्ट के लेंथ को बराबर कर लिया। अब यहाँ पे प्रिंसेस कट का मैं शेप दे रहा हूँ, तो जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको देना है। देखिए कितना आराम से मैंने शेप लगा लिया, इस तरह से आपको लगा लेना है। अब यहाँ पे वेस्ट का डार्ट लगाएंगे तो 3.25 पे लगाएंगे, और 1 इंच मैंने ऊपर लगाया था, तो ये 4.25 इंच टोटल होता है। ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा। आपको अगर ऐसा शक हो किसी को तो आप लोग ट्राई करके आप देख सकते हो, इस तरह से मार्किंग करके, तो आसानी से आपको पता चलेगा। मेरे बोलने पे मत जाओ, ट्राई करके आप देखो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे डार्ट को बराबर कर लेंगे, यहाँ भी यानी डार्ट के लेंथ को यहाँ भी हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर करना जरूरी है,
अगर छोटा बड़ा होगा तो आप ज्वाइन करोगे तो तकलीफ होगा, छोटा बड़ा होने से आपका अल्टर हो जाएगा ब्लाउज में। तो इस तरह से नाप के बराबर कर लेना है दोनों सीम को, यानी दोनों लेंथ को बराबर कर लेना है। अभी देखिए लाइन को थोड़ा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बैक का लेंथ मुझे यहीं से निकालना है। हम अब वेस्ट को नापेंगे, तो वेस्ट हमारा 34 है, तो जितना यहाँ बचा है 3 इंच, इसको इस तरह से करके 3 इंच माइनस करके, बीच यानी बीच का डाट का हिस्सा माइनस करके इस तरह से लेके, जो भी वेस्ट है आपका यानी 34 है तो 8 हाफ पे निशान लगा देना है। इस तरह से मैंने लगा दिया, जहाँ भी लगाया 1.5 इंच माइनस करके। तो इस तरह से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो बराबर हो जाता है। इससे थोड़ा ज़्यादा लोगे तो चलेगा, कम नहीं लेना है। कम लोगे तो बैग थोड़ा लंबा दिखाई देगा। फिर भी आप देख लो, जैसे करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब ये मैंने साइड को बंद किया, अब वेस्ट की लाइन को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये परफेक्ट यहाँ तक पहुँच गया है। अब आर्मोल का शेप जो बचा है वो भी हम दे देंगे। तो इस तरह से दे देंगे, बाद में हम डाट को क्लोज करके अच्छी तरह से फिर से शेप को सही करेंगे। तो इस तरीके से आपको दे देना है पहले, जैसे मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूँ आपको। अब नाप के वापस देख लेंगे कि हमारा आर्मोल बराबर है या छोटा बड़ा है। तो आर्मोल यहाँ पे आपको बड़ा होना चाहिए, यानी आपका मेजरमेंट 18 इंच है तो 18 इंच नहीं होना चाहिए, 1 इंच ज़्यादा कम से कम होना चाहिए। इसलिए कि थोड़ा लो पे होगा, स्लीवलेस है या स्ट्रैप वाला है। तो अगर आप छोटा कटिंग कर देते हो और या स्लीव वाला जो कटिंग करते हो उसके हिसाब से करते हो, तो ये आर्मोल में अगर फंसेगा तो आपका अल्टर आएगा, साइड में झोल आएगा। आर्मोल में भी झोल आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। तो इसलिए मैंने थोड़ा नीचे उतार लिया है। अभी नेक का मेजरमेंट मुझे मिला है 9 इंच, तो 9 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब ये पे जितना भी शोल्डर का स्ट्रैप चाहिए, आपको पट्टा चाहिए जो आप मॉडल का देख रहे हो, तो आप दे सकते हो। मैं 1.25 इंच के करीब दे रहा हूँ, तो इस तरह से आप दे सकते हो। अभी यहाँ पे जो भी है बस्ट का, जो भी आपको कवर करना है या ओपन रखना है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करके निशान लगा लो, और उसके बाद इस तरह का शेप दे दो जैसे मैं दे रहा हूँ। तो और ऊपर आप दे सकते हो, मैं थोड़ा नीचे किया हूँ क्योंकि मॉडल ने पहना और नीचे है। लेकिन 9 इंच हमारा जो भी डीप जो दिख रहा है नेक का, 9 इंच नहीं है, 10+ है ये, इसलिए आपको ये कम शेप दिखता होगा। आप और लो नेक करोगे तो और भी अच्छा दिखाई देगा। तो आप समझ के इस तरह कर लो। मैंने वेस्ट का शेप दे दिया है और इस तरह से शेप ला के यहाँ पे मिला दिया है। अगर इस तरह दोगे तो फ्रंट का बराबर दिखाई देगा, लेकिन ये साइड का लेंथ इसमें कम हो जाएगा। तो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। पहले मैं निशान लगा लिया, अब कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह दिखता है। तो देखिए शोल्डर भी कितना शॉर्ट हो गया यहाँ पे, तो इस तरह से ये कम हो जाता है। कम होगा तभी ये सही बैठेगा। आप ये मत समझना कि ऊपर से शॉर्ट हो गया है तो ब्लाउज हमारा शॉर्ट हो जाएगा या फिटिंग नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सीधा स्ट्रैप आर्मोल के पास बैठने वाला है, इसलिए वो छोटा होना ही चाहिए। इस तरह से बराबर करके अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह सेंटर बराबर रखा है। अब इस तरह से निशान लगाएंगे, तो जो भी हमारा शोल्डर का निशान आ रहा है उतना ही लगाना है, और जो भी हमने अपर चेस्ट लिया था वहीं पे निशान लगाना है। यानी 4 से डिवाइड किया था अपर चेस्ट को, तो जितना हुआ था उतने पे निशान लगाना है। आधा इंच बढ़ा के जो मैंने लगाया था वो बिल्कुल वहाँ नहीं लगाना है। स्ट्रेप की चौड़ाई का भी निशान मैंने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, साइड को यहाँ पे बराबर करेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह उठा के साइड को बराबर किया है, तो ये हमारा लेंथ निकलेगा। तो आपको मैंने जो मार्किंग किया है ऊपर, उस पर रखना है, तो ऊपर शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं पूरा नीचे तक मार्किंग कर देता हूँ और ये भी करके दिखा देता हूँ। तो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेट रखोगे, यानी कि जो भी बैक का जो डिजाइन है उसको फॉलो करोगे, तो लेंथ आपको बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट पे जाते हो तो बैक का जो स्टाइल है वो बैठेगा नहीं बराबर। तो इस तरीके से मैंने लेंथ जो पूरा लिया था उस पर मार्किंग करता हूँ, और उसी पे कटिंग करके मैं दिखा दूंगा। यहाँ बढ़ा के भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं इस पे ही करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बढ़ाया जाता है डाट के लिए। तो डाट लगाना है, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। अभी देखिए जो भी हमारा अपर चेस्ट है उससे आधा इंच माइनस लेंगे, क्योंकि हमारा ये डीप जो है 12 इंच है। तो 4 से डिवाइड हमने जो किया था वो हमारा 9.5 आया था, लेकिन यहाँ पे 9 इंच पे ही आपको लगा लेना है। आधा इंच माइनस कर लेना है। माइनस नहीं करोगे ये बैग अच्छी तरह से बॉडी को चिपकेगा नहीं। यानी कि ये सब जरूरी होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। और जो भी वेस्ट है 8.5 पे निशान लगा के और 1.25 इंच के करीब हमको डाट देना है, ज्यादा नहीं देना है। इस तरह से दो दोगे बैठ जाएगा बराबर ही, क्योंकि डाट देना जरूरी होता है, बैग में भी सेफ होता है वेस्ट के ऊपर। ये मत समझना कि बैग में डाट नहीं देते हैं तो बराबर बैठता है, ऐसा नहीं है, वो बराबर चिपक के नहीं बैठता है। तो इसलिए डाट को दे देना है, लेकिन उसको भले क्लोज कर दो और उसके बाद कटिंग करो, बात की बात है, लेकिन ये जरूरी है, देना पड़ता है। अभी देखिए डीप नेक है तो हम आधा इंच माइनस करेंगे, जो भी हमने शोल्डर का निशान लगाया था फ्रंट के हिसाब से। तो इस तरह से आधा इंच माइनस करके शोल्डर स्ट्रेप को बराबर जो भी चौड़ाई है वो बराबर
कर लेंगे और वहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे, यानी कि जो भी हमने माइनस किया है आधा इंच, तो उस तरीके से शेप देना है। जैसे मैं देखो सीधा आ रहा हूँ और इस तरह से कैसे मैं घुमा रहा हूँ, इस तरह से घुमा लो। ये सब सीखना आप लोग को जरूरी है। आप लोग आसानी मत ढूंढो कि फ्रेंच करवा से लगाऊंगा तो जल्दी होगा। सही कारीगरी सीखना है तो सही तरीके से सीखो, ताकि आप लोग को सही काम आए। सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है, अच्छी चीज सीखना जरूरी होता है। तो अच्छा क्या है बुरा क्या है आप लोग डिसाइड करके उस तरह से सीख सकते हो। तो आप लोग को लगता है कि जो मैं ये सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ ये परफेक्ट है, तो इसको फॉलो करो और सीखने की कोशिश करो। आपको इंटरेस्ट है तो जरूर कोशिश करोगे, नहीं इंटरेस्ट है तो उसकी बात ही नहीं है। अभी देखिए नेक का डीप हम निशान लगाएंगे तो 12 इंच है, तो 12 इंच पे लगाएंगे तो बिल्कुल यहाँ खत्म हो रहा है। यानी बैग में जो शेप चाहिए, यानी नीचे की तरफ वेस्ट की तरफ जो भी है बैग का इमेज देख रहे हो, तो उस हिसाब से कम आ रहा है, तो हम कम पे ही लगा के आपको दिखा देते हैं। क्योंकि जो मेजरमेंट मिला है भाई ने दिया है मुझे, ये भी चंदन भाई का ही है, पूना से जो मुझे भेजते हैं इमेज उन्हीं का है। तो ये जो भी होगा वो फॉलो कर लेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी मेजरमेंट दिए हैं उन्हीं के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए मिलाया मैं, तो यहाँ पे शॉर्ट जो लेंथ में लगाया था फ्रंट में वो बैठेगा ही नहीं। इस तरह का डिजाइन देना है तो इस तरह से मैंने लगाया। ये फुल लेंथ जो मैंने दो कटिंग मैंने फुल पे किया था जो हमारा आया था, और एक निशान मैंने और लगाया था। तो इसलिए ये डिजाइन देना है बैग में, तो वो फ्रंट वाला नहीं बैठेगा जो मैंने शेप लगाया था। तो इस तरह से समझ लेना आपको कैसा चाहिए। अब हम कटिंग कर देंगे और डार्ट भी हम कटिंग करेंगे थोड़ी देर में। डार्ट के लिए मैंने बढ़ाया नहीं, भूल गया था मैं, लेकिन इसी में कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आप कटिंग करना है तो बढ़ा लेना डार्ट के लिए, जो भी हम बढ़ाते हैं। अभी फोल्ड करके इसको कटिंग करके दिखा देता हूँ कि 1.25 इंच ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हल्का शेप आएगा हम दे देंगे। इतना कटिंग बना देखिए, मैं इस तरह मिलाया और इस तरह से शेप को सही कर लेना है। यहाँ पे गड्ढा देखिए किस तरह पड़ रहा है, उसको बराबर कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अब इस पार्ट को हम कटिंग करके अलग से लगाएंगे, और दोनों पार्टों को यानी फ्रंट वाले को भी इस तरह कटिंग कर लेंगे, और दोनों का शोल्डर ज्वाइंट करके जब इसमें आप फिट करोगे मेजरमेंट लेके, जो भी मेजरमेंट बैक का आया है फ्रंट का आया है, तो परफेक्ट बैठेगा, एकदम इक्वल बैठेगा। तो इस तरह से ट्राई करके आप लोग देख लेना। अभी मैं फ्रंट की कटिंग कर रहा हूँ, तो इस तरह डार्ट को क्लोज कर लेंगे, और क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे आर्मोल का शेप निकालेंगे। तो इस तरह से कर लेंगे। तो अभी देखिए टेप हमारे पास नहीं है, तो ग्लू से मैंने चिपका दिया। अब इसका शेप निकालेंगे तो इस तरह से एकदम ऑटोमेटिक ये क्रॉस फ्रेंड वगैरह जो भी होता है, जिस तरह का भी शेप चाहिए ऑटोमेटिक बैठ जाता है। अब हम शेप दे देंगे, जो बैग में हमने शेप दिया था उस तरह से शेप देके इसको भी कटिंग करके अलग कर लेंगे। क्योंकि ये जो डिजाइनर ब्लाउज बना हुआ है जो आप इमेज देख रहे हो, इसी तरह से कटिंग होके अलग से ये फिट किया हुआ है। जो स्ट्रैप मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये आर्मोल के साथ ही स्ट्रैप कटा हुआ है, जैसा मैंने कटिंग किया है इसी तरह से कटिंग करके बना सकते हो। अभी देखिए डार्ट को मैंने इस तरह क्लोज कर दिया। अभी देखिए किस तरह का है, जरा भी शेप में प्रॉब्लम है यहाँ पे सुधार सकते हो। नीचे का शेप भी हम देंगे, क्योंकि नीचे भी शेप है देख रहे हो आप इमेज में। तो मैं पहले उसको कटिंग करके दिखा देता हूँ जो मैंने शॉर्ट निशान लगाया था। उसके बाद हम इसको बाद में बढ़ा के आपको दिखा देंगे। लेकिन ये शॉर्ट कटिंग करेंगे तो बैग वो नहीं बैठेगा जो मैंने कटिंग करके अभी दिखाया। क्योंकि मैं अभी रख के दिखा देता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए साइड कितना छोटा बड़ा आया है बैग का, यानी साइड बैग का फ्रंट का दोनों का कम ज़्यादा हो रहा है, एक जैसा नहीं हो रहा है। तो एक जैसा करने के लिए हम अभी मिला के उसको सही कर लेंगे। मुझसे आप अगर कटिंग सीख रहे हो तो कटिंग के साथ साथ ये भी आप जरूर सीखो कि मैं किस तरह डिजाइन को पकड़ के या फॉलो करके उसको कटिंग कर देता हूँ। ये जरूरी है। ये अगर आपने सीख लिया तो ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। ये मेन यही होता है कि डिजाइन जो भी आप देखते हो, या इमेज हो या कहीं भी पोस्टर देखा है या फिल्म में देखा है या किसी को पहने हुए देखा है, आप उसको कैसे कैच करके पकड़ के बना लेते हो, ये सबसे बड़ा कमाल होता है। कटिंग तो कोई भी कर लेता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको फॉलो कर लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं वही सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने कटिंग करके इस तरह रखा तो इस तरह आया, और बैक किस तरह से लंबा आ रहा है। तो देखिए मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से अगर फ्रंट कटिंग करेंगे तो ये बराबर आएगा। तो इस तरह से मैं अभी यहाँ पे पेपर ज्वाइंट करके आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये कटिंग करेंगे तो ये इक्वल आएगा, बराबर आएगा। तो दो तरीके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी जिसको भी आपको फॉलो करना है उसको कर लेना, जो भी डिजाइन को। तो इस तरीके से करके आप ट्राई करके और बना सकते हो आसानी से। तो देखिए किस तरह का स्ट्रैप मैंने कटिंग किया है, इस तरह से करके शोल्डर पे ज्वाइन करके, और दो पार्ट ही मतलब एक ही पार्ट रहेगा, शोल्डर पे कोई ज्वाइन नहीं आएगा। उस तरह से आप बनाओगे तो परफेक्ट एकदम बेहतरीन दिखाई देगा, और फिटिंग भी परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको कुछ भी ऐसा लगता है
कुछ भी छोटा बड़ा लगे, कुछ भी लगे तो आर्मोल, जो भी आर्मोल में फिट करोगे आप, यानी कि बॉडी के पार्ट में, आपको यहाँ पे लाके छोटा करके स्ट्रैप को सेट कर देना है। तो अल्ट्रेशन करना है तो उस तरह से भी आप कर सकते हो, कभी भी आपका स्ट्रैप ढीला आता है तो। अभी मैंने बराबर करके इस तरह कटिंग करके आपको बराबर करके दिखा दिया। अब मैं इसको भी कटिंग कर लूँगा सेंटर पार्ट को। तो इस तरह मिला के इस तरह ड्राइंग कर लेना है, और जैसा शेप दिख रहा है उस तरह से कर लेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। तो सेम टू सेम कटिंग करने के लिए बहुत सारे टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा-सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपने अगर डीप नेक और दिया होता तो ऑटोमेटिक सेम टू सेम बैठता जैसा इमेज दिख रहा है। लेकिन आपने 9 इंच दिया है तो बीच का सेंटर हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ये मत समझना कि ये थोड़ा अलग हो रहा है, ये बिल्कुल अलग नहीं है। तो ये देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने समझाया, जो भी सिखाया है आपको बराबर समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।